मरियम जो है वो सुबह की तरक्की में बड़ा भरपूर किरदार अदा कर रही है। इधर 10 खरब रुपये भी गायब हो गए। मुझे बताएं, आप कहाँ के हैं? यार पंजाब से। आपके घर में क्या, मुझे बताएं, तब्दीली आई है पिछले 1 साल में? आटा सस्ता हुआ, चीनी सस्ती हुई, बिजली सस्ती हुई, पेट्रोल सस्ता हुआ है आपके घर में, दवाई सस्ती हुई है, डॉक्टर आपको मुहैया हुआ है, आपके गांव या इलाके में सड़क या स्कूल बनी है? तो अगर आप पंजाब से हैं और आपके इलाके में नहीं है तो समझ आए ये सारा आई वॉश है, सारा मीडिया का ड्रामा है। मेकअप, लिपस्टिक, जूता, बटवा, बस ये टोटल गेम है। 10 खरब तो एजी ने बताई है कि उसने चोरी की है। पीछे पता नहीं उसने और कितनी चोरी की होगी। देखिए, इनके वालिदैन चोर, ये खुद चोर, इनकी टोटल औकात चोरों वाली है। आप इनसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मुल्क का भला करें? और अगर तो ये चोरी नहीं करेगी, क्यों? ये क्या बात है? इमेल्डा मार्कोस पार्ट 2 ये आ गई है, लेकिन उसको जरा अंग्रेजी आती थी, ये माशाल्लाह मैट्रिक फेल टाइप है। फर्क तो ये है। तो बाहर बड़ी जो है वो उर्दू बाजार वाली कलेक्शन लगी हुई है और कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो कोई सफारती महाज से बड़ी कामयाबी हासिल करके हैं। जी जी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ के आए हैं। पाकिस्तान में अपनी वालदा का मुकदमा नहीं लड़ सके अभी तक। आपने कह दिया, मैं क्या कह सकती हूँ? इतना मैं बता दूं, बिलावल एक पाकिस्तानी टैक्स पेयर के पैसे पे लंबी छुट्टी और बहुत ज़्यादा शॉपिंग करके आया है। बस इससे ज़्यादा कोई औकात नहीं उसकी विजिट की। अगर इतनी कामयाब विजिट थी तो ये बेअक्ले सारे इकट्ठे हो के भी माशाल्लाह, मरियम, बिलावल, जरदारी, नवाज, शाहबाज, ये फॉरेन अफेयर्स, ये नकवी, ये डफर्स, ये सारी दुनिया के साथ खड़ी है, ये एस्टैब्लिशमेंट। और क्या किया इन्होंने? डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि इसको जी नोबेल पीस प्राइज देना है, और अगले दिन उसने ईरान के हाथों पे अटैक कर दिया, साइंटिस्ट मरवा दिए, बच्चे मरवा दिए। अब इस एक्सप्लेनेशन देना कि मुसलमान मुल्क में तबाही होती है और आप ये सफारतकारी है। माशाल्लाह, देखो बच्चे, ये हर साल एक नया भुट्टो निकलता है। ये अब इनकी दुकान बन गई है। तो आपको याद है कि आइसक्रीम होती थी, चमन आइसक्रीम, फिर असली चमन आइसक्रीम, फिर उससे भी असली चमन आइसक्रीम। ये वो चक्कर है, इन चक्करों में मत पड़। इन लोगों से जहांगीर तरीन साहब ने जो है वो 25 के करीब MNAs बताए हैं कि मेरे साथ हैं और पीपल्स पार्टी वो जाना लेके जा रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनता देख रही हैं आप। देखें, मवेशी मंडी के जो मालिकान होते हैं ना, वो इसी तरह खुशी से अनाउंस करते हैं, मैंने उसको खरीद लिया, मैंने इसको खरीद लिया। बहुत मुबारक हो, आपने साबित कर दिया आपकी टोटल औकात है ये कि जानवरों की तरह मैंने MP को खरीदो, जानवरों की तरह बेचो। आपको बहुत मुबारक। मैडम मैडम बात कर लेते हैं अमेरिका की ईरान पे हमले के हवाले से। आप इसको कैसे देख रही हैं? क्या अमेरिका को ईरान पे हमला करना चाहिए था? क्या अमेरिका आगे खतरा नहीं बना अमन के लिए? देखिए, इसमें 3 राय हैं। एक इंटरनेशनल कवानीन के हवाले से, एक मुसलमानी के हवाले से, एक पाकिस्तानी होने के हवाले से। इंटरनेशनल कानून ये कहता है कि जब अक़वाम मुत्तहिदा ने कह दिया कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं है, आपने किस वजह से एक बेगुनाह मुल्क पे अटैक किया? दूसरी बात मुसलमानी की, शिया सुन्नी मसाइल मेरे और आपके नहीं है, वो अल्लाह के। फिर एक मुस्लिम मुल्क पे अटैक हुआ और बाकी बेशरम मुस्लिम ममालिक चुप हैं। फ़लस्तीन की नस्ल कुशी हो रही है 2 साल से, और जी कभी हम देखते हैं एक मुल्क में बुत बन गए, दूसरे मुल्क में कॉन्सर्ट स्टार्ट हो गए, तीसरे में शराब स्टार्ट हो गई। तो इन सब क्या गैरत या हया एक्सपेक्ट करती हैं? तीसरी बात है पाकिस्तानी, इमरान खान ने क्लियरली कहा था कि अगर अफगानिस्तान में और ईरान में आग लगती तो पाकिस्तान में आग लगेगी, मैं नहीं लगने दूंगा। एब्सोल्युटली नॉट। मुझे अपने वतन की फिक्र है, मैंने जहाँ से वोट लिया है, जहाँ मैं टैक्स देती हूँ और टैक्स पेयर का तनख्वाह लेती हूँ। पाकिस्तान और ईरान की जंग नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले कबूल है। वो हमारे भाई बहन होने के अलावा हमारे पड़ोसी हैं। उधर आग लगेगी तो इधर आग लगेगी, और मैं किसी भी पाकिस्तानी और मजीद जानों का ज़िया नहीं देख सकती। हमारे जो बलूचिस्तान में 400 जवान उठाए गए थे, अभी तक हिसाब दिया बिलावल ने उसका, मरियम ने उसका हिसाब दिया, शाहबाज ने उसका हिसाब दिया कि किधर गए हमारे जवान? BLA ने उठा लिया। वो भी BLA को इन्फॉर्मेशन किसने दी थी कि ट्रेन में फौजी जा रहे हैं? उसी दिन शाहबाज ने बिलावल को 9 अरब रुपए दिया था, एक तरक्याती फंड लगा लो। हमें पता है वो तरक्याती फंड कहाँ लगता है। और बेचारे फौजियों को भेज दिया ट्रेनों में, भाई उनको C-130 में भेजो। जस्ट टू टेल यू, दिस इज 0/0 गुलाम इब्ने गुलाम। इनसे कोई भी इंसानियत, इस्लाम दोस्ती, वतन दोस्ती, बजट डेवलपमेंट, कोई भी अकल की चीज़ नहीं एक्सपेक्ट की जाए। शुक्र है अपने आप को इन्होंने पिछले 3 साल में बिल्कुल एक्सपोज कर दिया। तो मैडम ट्रंप ने धमकी दी है ईरान को कि अगर ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा तो उसे बहुत सामना करना पड़ेगा। एक तो अमेरिका ईरान में आके काफी हद तक है कि जवाबी कार्रवाई को समझाता भी है। बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी है ना बच्चे। इट इज़ द अल्टीमेट डेथ ऑफ फॉरेन अफेयर्स, बट डोंट वरी, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। इनको लग रहा था कि चीन को, रूस को ख़त्म करके ये लोग इसराइल को और ये बाकी नालायकों को ले आएंगे। आप देखेंगे सख्ती से होगा, बट चीन और रूस प्रिवेल करेगा, बाकी नहीं करेगा। मैडम आपको लगता है कि चीन और रूस जो है वो
ईरान जो है रूस के पास गया हुआ है, तो आप क्या सुनाएंगे? देखिए, अगर ईरान और रूस और चीन हेल्प नहीं करते ईरान के, तो ये जो फ़लस्तीन में चल रहा है दुनिया के हर मुल्क में होगा, इतना बता दें। ईरान और जो अमेरिका के खिलाफ एक जंग बन चुकी है, पूरा खिता इसमें लपेट में आ रहा है और इधर हुकूमत नोबेल प्राइज देने जा रही है, क्या कहेंगे? हुकूमत तो है भी उन्हीं की ना, हुकूमत काली हुकूमत है, फ्राडी हुकूमत है, उन्होंने इनको बिठाया था। आपको पता नहीं है कि जो बाइडेन ने इनको जो सफर आए थे इमरान खान के खिलाफ, तो ये उनके कुत्ते हैं और ये कुत्तों ने वही काम करना है, यही सारा कुछ आए मजम्मत करें, लानत है तुम्हारी मजम्मत पर, बगैर तो डूब मरो। और ओआईसी में जो बैठे हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए, अरब हुक्मरान जिन्होंने अड्डे दिए उस बेगैरत को दलाली कर रहे हैं। मगर 25 करोड़ आवाम इंशाल्लाह ईरान के साथ के हम घुस के जाएंगे और जाएंगे, किसी का बाप ही नहीं रोक सकता। कि जंग बड़ी तो देखेंगे इस अमेरिका को, लानत है इनके किरदारों पे कि बदमाश दहशतगर्द को आप नोबल इनाम की सिफारिशें कर रहे हो, थूक दिया पूरी 25 करोड़। हम देखो जी, अवाम की तो हुकूमत है ही नहीं, तो एंटी पाकिस्तान हुकूमत है। ये सिर्फ अमेरिका की हुकूमत इस मुल्क के खिलाफ है, आलम इस्लाम के खिलाफ, इसलिए अमेरिका ने उनको बिठाए कि जो हम बेगैरती करेंगे तुमने हमारे काम को इम्प्लीमेंट करना, तो उसी पर कर रही है बेगैरत। इनमें कोई गैरत नामी चीज़ भी नहीं है कि थोड़ी सी गैरत और ज़मीर हो कि इतनी बड़ी वो बदमाशी कर रहा है, बच्चों को शहीद कर रहा है। गजा फ़लस्तीन तबाह हो गई, हिम्मत है ईरान की जो 40 साल से वो लड़ रहा है, भूखा प्यासा इक़्तिसादी पाबंदी, उसके बावजूद उस बेगैरत को जवाब दे रहा है और इंशाल्लाह सफ़े हस्ती से इसलिए मिटेगा। और अल्लाह ताला ईरान को जो है ना एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि अल्लाह की मदद है और अल्लाह की मदद के साथ ही इसका जो है ना जालिम का जो है ना इंशाल्लाह। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मुकदमा लड़के आए हैं, बहुत बड़ा मुकदमा लड़के आए हैं। कौम पूछ रही है कि जिसने अपनी माँ का मुकदमा पाकिस्तान में नहीं लड़ा, वो आलम इस्लाम में या पूरी दुनिया में अब पाकिस्तान का मुकदमा लड़। यार बिलावल का तो नाम भी ना लो, तो बिलावल किस खाते में, कौन उसको जन, कौन है बिलावल? तो माजी का किस्सा बन चुके हैं, उनकी तो खेम ही खत्म हो चुकी है। एजेंट है अमेरिका के CIA के मेंबर है, इनकी सिर्फ ड्यूटी है कि आप सिर्फ जाओ और जाके जो है हमारा काम करो। ये वहाँ गए थे कि हम ईरान पे हमला करेंगे, हम आपको अड्डे देंगे, जो आप करना चाहते हो हम आपके साथ, ये काम करके आए। साहब ये बताइएगा कि ईरान के हवाले से बात कीजिएगा प्लीज़। क्या समझते हैं कि ये जो अभी नए हरमज़ को ईरान बंद करने जा रहा है, इससे क्राइसिस किस तरह से आ सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अमेरिका ने जो ईरान पे अभी कल जो अटैक किया, इससे जो पहले भी वो तो एक नाजायज़ रियासत है और बेशक मुसलमान, बेशक पुरअमन शहरी, हम सब उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन कल जो अमेरिका ने किया उसकी भी मजम्मत करते थे कि 4 मुल्क पे इस तरह का अटैक किया गया और ईरान के पास ऑप्शन यही था कि यही है और मेरा तो ख्याल है कि ईरान को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया की जिम्मेदारी बनती है कि दुनिया में इस तरह अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी बनती है कि बाकी जो यूरोपियन यूनियन की भी और सारे सदार है इसमें, तो ईरान के पास ऑप्शन यही है कि वो उसको बंद कर ले और ये पहले से एक्सपेक्टेड था कि ईरान ये कर। अच्छा, जो अमेरिकी सदर है डोनाल्ड ट्रंप, उनको नोबेल प्राइज़ देने का हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया था। आप समझते हैं कि इस सूरत हाल में उनको नोबेल प्राइज़ देना चाहिए? ये हुकूमत की इतनी औकात ही नहीं है कि किसी को नोबेल प्राइज़ के लिए मुंतखब कर ले। ये तो शाह से ज़्यादा शाकिर वफादार बनने वाली बात है। एक नाजायज़ हुकूमत है जिसको ना दुनिया की सपोर्ट है ना अवाम की सपोर्ट है, कि इस तरह की बातों से, इस तरह के कामों से वो कोशिश कर रहे हैं कि हमें अमेरिका की और ट्रंप की सपोर्ट हासिल हो। बाकी ट्रंप के इस अमल की हम मजम्मत करते हैं और इसको नोबेल इनाम के लिए नामजद करने की भी मजम्मत करते हैं।